Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Today we will start second chapter of your course. The topic name is inverse trigonometric functions. ठीक है, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके हैं. That is the topic name was for chapter number 1. It was relations and functions. तो ये तो ऑब्वियस है कि जो हम सीख रहे हैं उसका एडवांस वर्जन आगे आएगा. अब फॉर एग्जाम्पल हमने फंक्शन सीख लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने फंक्शंस की इन्वर्टिबिलिटी सीख ली, राइट. तो ऑब्वियस बात है आगे आने वाले फंक्शंस इनवर्स फंक्शंस भी आ सकते हैं. और ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 10th 11th में सीख ली, तो इन सबका कॉम्बो पैक बना है. तो ट्रिग्नोमेट्री भी है, फंक्शंस भी हैं, इन्वर्टिबिलिटी भी, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं. तो इनका कॉम्बो पैक बना है. तो टॉपिक नेम इज व्हाट? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, अब ये तो समझ में आ रहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का उल्टा. और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये हमने 11th में सीखा था, राइट. 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हुआ था, उसमें हमने सीखे थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, राइट. कोई नाम बताएगा उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के? बोलो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम बताओ जो हमने 10th क्लास में स्टार्ट किए. बोलो. पहला साइन, सेकंड कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ कोसिकेंट, फिफ्थ सीकेंट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोटेंजेंट. फाइन. और इनको फिर हम शॉर्ट में कुछ ऐसे लिखते थे, बोलते थे, पढ़ते थे. साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, राइट. साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट. ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने सीखे. यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन गए. क्या बन गए? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बन गए. क्या बन गए? फंक्शंस. यानी कि इन्हें हम 10th में रेशियो की नजर से देखते थे कि ये तो रेशियो है. रेशियो समझते हो क्या होता है? समथिंग बाय समथिंग, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग रेशियो होता है. जैसे 3/7 एक रेशियो है जिसको अपन 3:7 भी लिखते हैं. तो ये 6 के 6 10वीं क्लास तक रेशियोज थे. क्या थे? रेशियोज थे. फिर ये बन गए फंक्शंस. ठीक है, तो अगर ये रेशियोज थे, 10वीं क्लास में वापस आते हैं, अगर ये 6 के 6 रेशियोज थे तो सवाल ये पैदा होता है किसका किससे रेशियो. मैंने कहा एक रेशियो है, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? सर किसका किससे, यही होगा ना पहला सवाल. मैंने कहा एक रेशियो लिखो, मैंने कहा एक रेशियो बनाओ, तो आप पूछोगे नहीं पूछोगे सर किसका किससे बनाऊं? बोलो, ऐसे तो पूछोगे. तो मैं आपको बताता हूं ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसका किससे थे. तो एक ट्राइंगल के अंदर या फिर एक राइट ट्राइंगल के अंदर जो 3 साइड्स होती हैं, एक राइट ट्राइंगल लेट्स से एबीसी ले लिया हमने, 3 साइड्स होती हैं. इन 3 साइड्स का पहले तो हम नाम सीखते हैं. तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. और बची हुई जो 2 साइड्स होती हैं इनको हम बोलते हैं अपोजिट साइड या फिर एडजेसेंट साइड. क्या कहा मैंने? अपोजिट साइड, या फिर अगर इसे अपोजिट साइड कहते हैं तो ये एडजेसेंट साइड कहलाएगी. ऑब्लिक अगर इसे अपोजिट साइड कहेंगे तो वो एडजेसेंट साइड कहलाएगी. यानी कि ये इंटरचेंजेबल है. ये अपोजिट तो ये एडजेसेंट, ये अपोजिट तो ये एडजेसेंट, पर वो फिक्स है. कौन? हाइपोटेन्यूस. अब सवाल ये आता है कि सर डिसीजन कैसे लेंगे कि ये अपोजिट और ये एडजेसेंट है या ये अपोजिट और ये एडजेसेंट है. तो क्या सीखे थे फिर हम कि वो डिपेंड करता है कि कौन से एक्यूट एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आप सोच रहे हो. 2 एक्यूट एंगल होंगे हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में. हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल होगा, बचे हुए 2 एक्यूट एंगल्स होंगे. एक्यूट समझते हो? 90 से छोटे.
तो उन दोनों किसी एक एक्यूट एंगल के रेफरेंस में हम सोच रहे होंगे। तो अगर हम सी के रेफरेंस में सोच रहे हैं, एंगल सी के रेफरेंस में सोच रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? अपोजिट। और जो बच गई वो क्या कहलाएगी? एडजेसेंट। बट इन केस हम एंगल ए के रेफरेंस में सोच रहे हैं, तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? अपोजिट। और बची हुई क्या कहलाएगी? एडजेसेंट। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम साइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से एक्यूट एंगल के रेफरेंस में कर रहे हैं, समझे? फिर से आओ, एंगल सी के रेफरेंस में करेंगे तो हाइपोटेन्यूज हो गई एसी, अपोजिट साइड हो गई ए बी, और बचा कुचा माल हमेशा एडजेसेंट साइड को मिलता है, बीसी हो गई मेरी एडजेसेंट साइड। और अगर एंगल ए के रेफरेंस में चलेंगे तो हाइपोटेन्यूज तो आज भी एसी है, वो नहीं बदल सकती। इसके सामने वाली साइड कौन सी है? अपोजिट बीसी। और इस बार बचा कुचा माल कौन है? ए बी, तो वो बन जाएगी मेरी एडजेसेंट साइड। किसी भी एंगल के सामने वाली साइड चेक करना आता है ना? जैसे एंगल सी के सामने वाली साइड कैसे देखेंगे? ट्राइंगल का नाम क्या है? किसके सामने देखनी है? सी को उड़ाओ, बचा क्या? ए बी। तो ए बी सी के सामने आएगा। ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी सी। आपको किस एंगल के सामने देखना है? सी के सामने देखना है, सी को उड़ा दो, बचा क्या? ए बी। तो सी के सामने कौन फॉल होगा? ए बी। वेरी इजी। यहां तक क्लियर है? अब ये इनके नाम हो गए, मतलब तीन साइड्स के नाम क्या होते हैं? इधर लिख देता हूं, हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। ये तीन साइड्स के नाम होते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में। अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये इनमें से किसी भी दो साइड को एक बार में उठा लें तो जो रेशियो बनेगा, मतलब उठा लेंगे, उनकी लेंथ उठा लें। साइड का क्या उठा सकते हो आप? साइड की कौन सी मेजरमेंट आप कंसीडर कर सकते हो? लेंथ। उसकी कोई चौड़ाई तो होती नहीं है, लंबाई होती है। तो इन तीन की अगर अपन एक बार में किसी भी दो साइड की लंबाई का रेशियो बनाए तो वही रेशियोज तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। पर किसका किससे? सवाल क्या होता है? किसका किससे? तो अगर आप इसका इससे बनाते हो तो एक रेशियो, इसका इससे बनाते हो तो एक रेशियो, इसका इससे बनाते हो तो एक रेशियो। कितने रेशियो हो गए? तीन। और इन्हीं तीनों के उल्टे करो, क्योंकि देखो भैया 3/7 अलग रेशियो और 7/3 अलग रेशियो, ऐसे थोड़ा ना कहेंगे 3/7 7/3 एक ही रेशियो है। तो अभी हमने हाइपोटेन्यूज का जैसे अपोजिट साइड से रेशियो बनाया, तो कल को अब हम अपोजिट साइड का भी तो हाइपोटेन्यूज से रेशियो बना सकते हैं। तो इन तीन के उल्टे करो, बन गए 6। बन गई क्या 6? भाई तीन जोड़े बन रहे हैं और हर जोड़े का उल्टा है, तो ऐसे करके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हमने 10वीं क्लास में स्टार्ट की है। समझ आया? अब याद कर लेते हैं फटाफट किसका किससे रेशियो था। तो उसके लिए हमने कोड वर्ड याद किया था। याद है विधि? बोलो। ओ ए, ओ अपॉन एच एच ए, ओ ए, ओ अपॉन एच एच ए। ठीक है। इसके साथ में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम भी याद करो। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो बेटा अगर ये कोड वर्ड और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम इसी सीक्वेंस में याद कर लिए तो 10वीं तो हो गई खत्म। इन दोनों में ही 10वीं खत्म है। 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री इन दोनों में ही खत्म। कुछ इससे आगे सोचना ही नहीं है, बस ये कोड याद होना चाहिए। और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए जैसे रखे हुए हैं। ऊपर कौन रखा हुआ है? साइन कॉस टेन। नीचे कौन रखा हुआ है? कोसेक सेक कॉट। देखो अब कैसे याद रहेगा। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइन। तो साइन होता है ओ बाई एच, यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। दूसरा कौन है? कॉस। तो कॉस क्या होता है? ए बाई एच, यानी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तीसरा क्या है? टेन। तो टेन होता है ओ बाय ए, यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। और नीचे के तीन ऊपर के तीन के रेसिप्रोकल्स हैं। तो अगर साइन ओ बाय एच था तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक एच बाय ओ होगा। अगर कॉस ए बाई एच था तो उसका रेसिप्रोकल सेक एच बाई ए होगा। और अगर टेन ओ बाय ए था तो कॉट उसका रेसिप्रोकल ए बाय ओ हो जाएगा। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूला मिल गए मुझे। मिल गए? बोलो साइन का फॉर्मूला क्या मिला? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला क्या मिला? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। टेन का फॉर्मूला क्या मिला? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। कॉसेक उसी का उल्टा करो, ओ बाय एच का उल्टा एच बाय ओ, हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट साइड। सेक उसी का उल्टा करो, कोस का ए बाई एच यानी एच बाई ए का
हाइपोटेन्यूज का एडजेसेंट से, और कॉट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, यानी कि एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो गए। ये हमने 10th क्लास में सीख लिया था। अब फिर छोटी मोटी बातें, और जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो ऑब्वियस बात है मैं साइन को लिख सकता हूँ 1/कोसेक, और कोसेक को लिख सकता हूँ 1/साइन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। सिमिलरली कॉस और सेक रेसिप्रोकल्स है, तो कॉस को लिख सकता हूँ 1/सेक, और सेक को लिख सकता हूँ 1/कॉस। और टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, तो टेन को लिख सकता हूँ 1/कॉट, और कॉट को लिख सकता हूँ 1/10। अच्छा, हम कौन से एंगल के रेफरेंस में चल रहे हैं उसको हम इस रेशियो के सामने मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सी के सामने, सी एंगल के हिसाब से चल रहे हैं किसी ट्रायंगल में, तो उस रेशियो को का नाम रखा जाएगा साइन सी। और अगर ए के हिसाब से चल रहे हैं तो साइन ए। ठीक है, कई बार इस एंगल को थीटा भी मार्क कर दिया जाता है, तो फिर रेशियो का नाम बन जाता है साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा। जिस भी एंगल के रेफरेंस में चल रहे हो वो चिपका दो उस नाम के आगे। ठीक है, और बताओ 10th में क्या सीखा था इसके अलावा। हाँ देखो, ये टेन थीटा देखो, ये टेन थीटा, ये ओ बाई एच और ए बाई एच को आपस में डिवाइड कर दूं तो ओ बाई ए बनेगा। देखो एच से एच कट गया, ओ बाई ए बना। तो क्या सीखे, टेन थीटा की या टेन की वैल्यू साइन को कॉस से डिवाइड करके मिलती है। तो ये भी एक रिलेशन है जो याद रखना है, टेन इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस। सिमिलरली कॉट की वैल्यू जो है कोसेक को सेक से डिवाइड करके मिलेगी। देखो जरा, एच से एच कट जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा तो ए बाई ओ। तो फिर क्या सीखे, कॉट की वैल्यू कोसेक को सेक से डिवाइड करके मिलेगी। समझे, ठीक है। अब टेन की वैल्यू साइन को कॉस से डिवाइड करके मिलेगी, और कोसेक कॉट की वैल्यू कोसेक को सेक से डिवाइड करके मिलेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, टेन की वैल्यू कोसेक और सेक के फॉर्म में बताओ, और कॉट की वैल्यू साइन और कॉस के फॉर्म में बताओ। तो रेसिप्रोकल्स कर दो, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है ना। तो टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो टेन की वैल्यू अगर साइन बाय कॉस है तो कॉट की वैल्यू कॉस बाय साइन जाएगी, और कॉट की वैल्यू कोसेक बाय सेक है, तो टेन की वैल्यू इस रेफरेंस में देंगे तो सेक बाय कॉसेक हो जाएगी। बोलो, समझ आया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो अगर यहां से टेन की वैल्यू देखनी है, तो पहले तो आप ये देखो कि साइन कॉस की रेफरेंस में देखनी है या कोसेक सेक की रेफरेंस में देखनी है। तो अगर साइन कॉस की रेफरेंस में देखनी है तो सीधी सीधी सीधा सीधा चलो साइन डिवाइडेड बाय कॉस। लेकिन अगर कोसेक और सेक की रेफरेंस में चलनी है तो उल्टा चलो, सेक डिवाइडेड बाय कोसेक। खुद के ग्रुप में जाओगे तो सीधा सीधा चलोगे, दूसरे के ग्रुप में आओगे तो उल्टा होगा। सिमिलरली कॉट की वैल्यू अगर आपको देखनी है तो खुद के ग्रुप में अगर ये देखेगा तो कैसे चलेगा, बोलो, कोसेक डिवाइडेड बाय सेक। लेकिन अगर ये दूसरे के ग्रुप से देखेगा, ऊपर वाले के ग्रुप से देखेगा, तो फिर उल्टा होगा। कैसे होगा बोलो, कॉस डिवाइडेड बाय सेक। ये सारी बातें क्लियर है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक लास्ट, एट लास्ट हमने एक चीज और सीखी थी। एक्चुअली दो चीजें सीखी थी अभी बची हुई। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप, ठीक है, और एक होते हैं तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। अब उनका प्रूफ नहीं देखेंगे कि आइडेंटिटीज कैसे बनी, इनके प्रूफ भी सीखे थे हमने टेंथ में कि तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे बनी आखिर। बट अभी अपन रिवाइज कर रहे हैं, तो वी विल ओनली स्टेट द आइडेंटिटीज। अगर फिर भी किसी को, बच्चे को कोई दिक्कत है कि सर बताओ आपको कैसे बनी, तो फिर एक्स्ट्रा में सीखना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्योंकि पोर्शन ये 10th का है जो हम रिवाइज कर रहे हैं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप की बात करें तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनमें साइन और कॉस एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप से कनेक्टेड हैं, कोसेक और सेक एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप में कनेक्टेड है, और टेन और कॉट एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप में कनेक्टेड है। अब देखो, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी थे और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में साइन के साथ कोसेक नहीं जाएगा, कॉस जाएगा। सिमिलरली कॉस का रेसिप्रोकल सेक था, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में कॉस के साथ साइन जाएगा और सेक के साथ कोसेक जाएगा। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप देखना हो तो यूं देखो हॉरिजॉन्टली, और रेसिप्रोकल देखना है तो ऊपर नीचे देखो।
ठीक है। और टेन और कॉट दोनों ही केस में एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे से रेसिप्रोकल देखना हो चाहे से कॉम्प्लीमेंट्री देखना हो। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जैसे साइन और कॉस एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप में है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा बनेगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बनेगा सेक थीटा, साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले। अब कोसेक और सेक भी है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? कोसेक थीटा। यानी अगर कोसेक के आगे मैं 40 डिग्री लगा दूं और सेक के आगे मैं 50 डिग्री लगा दूं तो इसकी वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि 90 माइनस 40 50 होता है और 90 माइनस 50 40 होता है। कुल मिला के ये दोनों का सम अगर 90 है, जिन एंगल्स का सम 90 होता है इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, याद है? इसलिए तो इस रिलेशनशिप का नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। और जिन एंगल्स का सम 180 होता है उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप ऐसा कुछ है नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप है। समझ गए? ओके। और सिमिलरली अगर मैं टेन 90 माइनस थीटा करूं तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा करूं 90। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे कैसे कनेक्टेड है? ऑब्वियसली इसमें जैसे इसमें भी हर रिलेशनशिप में दो दो रेशियो कनेक्टेड है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी हर में दो दो कनेक्टेड होंगी। अब वो कनेक्टेड कैसे कैसे हैं वो देखना है। ठीक है, तो इस मैप को हटा देते हैं, ये किसका है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप का है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे चलते हैं। तो अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी साइन और कॉस कनेक्टेड है, पर कॉसेक सेक नहीं है। सेक से टेन कनेक्टेड है और कॉसेक से कॉट कनेक्टेड। और इस एरो को ऐसे याद रखना, इससे क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और साइन से कॉस, इससे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करने में सहूलियत होगी। देखो साइन से कॉस है, साइन लिखो, कॉस लिखो। सेक से टेन है, सेक लिखो, टेन लिखो। कॉसेक से कॉट है, कोसेक लिखो, कॉट लिखो। लिखा? सबका स्क्वायर कर दो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चलती स्क्वायर के अंदर है, इसके अलावा चलेगी। और कोई भी जो भी एंगल होगा लिख देना, जैसे ए बी सी डी, या मान लो कुछ नहीं है तो थीटा ही रख देते हैं अभी के लिए। ठीक है, कोई एंगल नहीं पता तो अभी क्या रख देते हैं? थीटा। बाकी वहां पे जो क्वेश्चन में मेंशन होगा वो एंगल रखना पड़ेगा। अब ऊपर वाली आइडेंटिटी में तो प्लस होगा, बाकी दो में और आरएचएस में सबके वन है। बोलो याद हो गए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? इससे आसान तरीका नहीं उसके आता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। या एरो याद होना चाहिए, साइन से कॉस नहीं, सेक से टेन नहीं। अब एरो ऐसे याद होना चाहिए कि माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कर देना, फिर नहीं तो 1 नहीं आएगी, नहीं तो माइनस आ जाएगी। तो उल्टा करके तो 1 वैल्यू नहीं आएगी, क्या आएगी? माइनस। चाहे से साइन कॉस को उल्टा कर दो चलेगा, क्योंकि इसको तो प्लस ही करना है। बाकी जिन दो है इसमें और इसमें, इसमें आप ऐसे याद रखो हमेशा पीछे से आगे चलेंगे, तो पीछे से आगे मतलब राइट डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं आ सकते। राइट डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ राइट है, यहाँ से यहाँ राइट है, पीछे लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं आ सकते। ठीक है, क्लियर? अब इसमें से कोई ऐसे भी बना सकता है जिसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो कल को माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो क्या बन जाता है? ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कोई कहे सर एक और आइडेंटिटी मिल गई, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वो अलग थोड़ी ना है, वो तो उसी में से फॉर्म करी है ना। तो बेसिकली तीन ही आइडेंटिटीज है, इसके कितने भी फॉर्म्स बना लो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से कोई कहते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये एक और बन गई। तो आप तो बेसिकली याद करो, बाकी तो आप खुद ही बना लोगे, है ना? 12th क्लास में हो, ये तो इतना तो कर ही सकते हो, इसको इधर ले आया, इसको उधर ले आया, राइट? ठीक है, सो दैट्स इट। इसके अलावा हमको क्लास 10th का कुछ भी सिखाया नहीं गया था। ठीक है, अब क्लास 10th के बाद फिर हमने कदम रखा कहाँ? क्लास 11। सबसे पहली चीज जो आपको डिफरेंस आपको लगा क्लास 10th से 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में, वो क्या लगा? सबसे दो मेजर चेंजेस हुए थे, बाकी तो वही चल रहा था जो पहले चल रहा था, लेकिन दो मेजर चेंजेस हुए थे। बताओ क्या? सोचो। एक तो एंगल बदल गया। एंगल हम डिग्रीज में मेजर करते थे, अभी अपन रेडियन में मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना? अभी अपन 11th क्लास से डिग्री में नहीं बोल रहे एंगल को, 30 डिग्री को अपन पाई बाय 6 बोल रहे हैं, पाई बाय 6 रेडियन, है ना? 30 डिग्री 60 डिग्री को पाई बाय 3 बोल रहे हैं, 45 डिग्री को पाई बाय 4 बोल रहे हैं, 90 को पाई बाय 2 बोल रहे हैं, 180 को पाई बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो अपने को 11th में ट्रांसफॉर्म करनी है वो ये करनी है कि बेटा 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं, रेडियन का साइन सी टाइप का होता है। ठीक है, और अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा तो माना जाता है रेडियन ही बोल रहा है। जैसे मैंने कहा पाई बाय 3,
जैसे मैंने कहा 0, तो आप पूछोगे क्या 0 डिग्री या 0 रेडियन, कुछ नहीं बोल रहा हूं तो अंडरस्टूड है, रेडियन ही बोल रहे हैं, π/3 रेडियन ही बोल रहे हैं। ठीक है, तभी अपन एंगल ऐसे बोलते हैं, कितना एंगल है तो अपन सिंपली बोल देते हैं π/3, अपन ऐसे नहीं बोलते π/3 रेडियन। अंडरस्टूड है, कुछ नहीं बोल रहे तो रेडियन। 11th क्लास से हमने ये शिफ्ट कर लिया, पहली चीज, ये मेजर चेंज था। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन याद करो तो बाकी याद हो जाएंगे आपको। 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो बताओ, 0 डिग्री में 0 रेडियन, बोलते जाओ। 30 डिग्री में कितने रेडियन हुए, π/6 रेडियन हो गए। ठीक है, 60 डिग्री में कितने हो गए, π/3 रेडियन हो गए। और बोलो 45 डिग्री में कितने हो गए, π/4 रेडियन हो गए। अच्छा, वन मोर थिंग जो 10th क्लास में सीखी थी, इन 1 2 3 4 एक रह गया क्या, 90 डिग्री, 90 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, π/2 रेडियन होते हैं। तो ये जो 5 एंगल्स हैं, इन 5 एंगल्स के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू भी याद किए थे हमने टेबल में, याद है कि sin 30 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, tan 45, tan 0, ये सब कितना कितना होता है, तो ये याद है क्या, बोलो, क्या टेबल बना के अपन याद। अब टेबल बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब पता है क्या होगा, बताऊं, अब क्या हो चुका है, वो तो 11th में बताऊं क्या, पहले हो चुका है। 90 डिग्री के पार भी बात जा चुकी है, पूरी 360 डिग्री तक आ चुकी है। तो अगर हमको ये 5 याद है तो आगे की कहानी शुरू होगी। और ये इस साल नहीं शुरू हो रहा है, ये शुरू हो गया 11th में, शुरू होके खत्म भी हो गया। इस साल तो उससे भी आगे की कहानी है। ठीक है, तो अगर हमको ये 5 ही याद नहीं है तो फिर आगे की कहानी कैसे शुरू कर पाएंगे, तो यही तो दूसरा मेजर चेंज था कि 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री तक ही सीमित थी, 11th में 90 डिग्री के पार जाके और 360 डिग्री तक पहुंच गई। इवन उसके बाद भी कितने भी चक्कर काटे जाओ, मतलब अनंत तक चली गई। कितने भी डिग्री, कोई ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, cos 1440 डिग्री की वैल्यू बताओ, आप मना नहीं कर सकते, अभी आप 12वीं में और 11th में भी मना नहीं कर सकते। हाँ, आप 10वीं में मना कर सकते हो। 10वीं में आप कहोगे कि सर मेरे ये रेंज है ना 90 डिग्री तक की है साहब, हमको ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री तक ही बताई। तो यही तो दो मेजर चेंज थे, पहला चेंज क्या था, डिग्री बन गया रेडियन। दूसरा चेंज क्या था कि 90 डिग्री के बैरियर को हमने तोड़ के आगे निकल गए। पहले 90 डिग्री का बैरियर लगा हुआ था 10वीं क्लास तक। ठीक है, क्लियर। तो अब 10वीं क्लियर हो गई, और अगर आपने कनिष्ठ याद नहीं कर रखे तो आज की तारीख में याद हो जाने चाहिए, नहीं तो कल से वो सब ऊपर से जाएगा, फिर घूम फिर के बात हो जाएगी कि सब कुछ किया लेकिन घूम फिर के हम वहीं पे खड़े हैं। क्योंकि अगर हमारा पीछे का बैकलॉग अगर बचता है तो उसको हमें ही कवर करना है, नो अदर पर्सन विल कम एंड कवर दैट बैकलॉग, हमें ही करना है। ठीक है ना, कोई मदद नहीं कर सकता उसमें, हमें ही हमारी, हाँ आपको टीचर से जो भी मदद चाहिए, कोई चीज याद नहीं हो रही, कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आप बेशक पूछ सकते हो, 10वीं का 9वीं का भी पूछ सकते हो, 9वीं का 7वीं का भी पूछ सकते हो। आप 2 और 2 4 कैसे होते हैं वो भी आके पूछ सकते हो, बट नॉट इन द क्लास, क्योंकि क्लास में क्लास का टाइम वेस्ट होता है। आप अलग से आके पूछ सकते हो कि सर ये 10th क्लास की यही चीज है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, बता दो, कोई टीचर आपको मना नहीं करता ना। ठीक है, क्लियर, ओके। सो अब चलते हैं क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री पे। अभी अपन ने आधा घंटा केवल क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री रिवर्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया है। अब क्लास 11th की, तो रिवीजन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपको आपके नोट्स यहां से नोट डाउन करने हैं जब आप नोट्स बनाएंगे। 10th के तो नोट डाउन नहीं करने, 10th के अंदर स्टूडियो आपको आते हैं, 11th के फिर भी आपको रिवीजन वाइज नोट डाउन करने। तो पहली चीज तो देखो, रेशियोस बन गए फंक्शंस। रेशियोस क्या बन गए, कैसे बन गए, देखो ऐसे बन गए कि हम जो कहते थे ना sin 30 डिग्री, क्या होता है बताओ, sin 30 डिग्री विधि, 1/2। तो पहली चीज तो अपन डिग्री को तो रेडियन बना दिया, तो π/6 हो जाएगा ये, sin π/6 1/2 हो गया। दैट मीन्स साइन को एक फंक्शन मान लिया गया, जैसे अपन फंक्शंस याद कर रहे थे अभी, साइन को एक फंक्शन मान लिया गया जिसके अंदर अगर आप इनपुट π/6 देते हो तो आउटपुट क्या निकलता है, इनपुट अगर आप π/6 देते हो तो आउटपुट क्या निकलता है, बोलो 1/2। अच्छा, फंक्शंस की मैपिंग के हिसाब से देखें तो इधर है एंगल्स, उधर है वैल्यूज, और ये है साइन फंक्शन। इधर से डालो इधर से निकालो, मान लो π/6 डाला, क्या निकला 1/2, तो π/6 किससे मैप हो गया 1/2। मान लो मैंने π/4 डाला तो 45 डिग्री यानी कि 1/√2। तो ये फंक्शंस की नजरिए से देखना है अब आपको, साइन अब रेशियो नहीं रहा, अब क्या रहा, फंक्शन बन चुका है। फंक्शन में अलग अलग साइन, इधर से एंगल्स चलेंगे उधर से वैल्यूज आएंगे। क्यों याद कर रहा हूं कि एंगल्स चलेंगे वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इनवर्स में उल्टा होगा।
उसमें वैल्यूज लेने की बदले में आंसर में क्या आएगा, एंगल, क्योंकि हमारे इस साल चैप्टर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो हम सीधा फंक्शन समझ पाएंगे तभी तो उल्टा आ पाएंगे। सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इनपुट में क्या देते हैं, मतलब डोमेन क्या होती है उसकी, एंगल्स। क्या होती है उसकी डोमेन, एंगल्स। आउटपुट क्या होते हैं, रियल नंबर या वैल्यूज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उल्टा होगा, क्या होगा, डोमेन क्या होगी, वैल्यूज, और आगे करके आउटपुट क्या होगा, तो डोमेन क्या होगी, वो एंगल्स। ये एंगल से वैल्यू से जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो इनवर्स है वो साइन को साइन इनवर्स लिख दूंगा मैं, तो वो क्या करेगा, वैल्यू से एंगल्स की तरफ जाएगा, वो डोमेन एंगल्स। यानी वो ऐसी मशीन है जो आउटपुट पे हमको एंगल्स देती है। ठीक है क्या, यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो द टॉपिक नेम इज व्हाट, रिवीजन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पढ़ते हैं एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम यूनिट सर्किल अप्रोच से पढ़ेंगे, तो हमें क्या होगा, 90 डिग्री के बाद क्या हुआ था वो अच्छे से याद हो जाएगा। समझ आया, 90 डिग्री के बाद बाकी एंगल्स कैसे चलते हैं वो हमें याद हो जाएगा। तो हम इसको रिवाइज कर लें क्विकली। आज अपन क्लास 11 तक का रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक्चुअली क्लास 12 कल से शुरू होगी। ओके, देखो, मान लेते हैं कि एक सर्किल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का रेडियस का सर्किल, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सर्किल। क्या बोलते हैं उसको, तो हमने एक यूनिट सर्किल बना दिया जिसकी रेडियस जो ओपी है वो हमने 1 यूनिट रख। देखते हैं सर्किल में क्या हुआ, देखना ध्यान से। ये सर्किल, अब आपको ये तो पता है कि सर्किल के अंदर पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है, होता है। तो यहां से यहां 90 डिग्री, यहां से यहां 180, फिर यहां से यहां 270, और 270 के बाद फिर ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया 360 डिग्री। अब इसी को हम रेडियन में लिखेंगे। डिग्री में तो हमारा 10th क्लास में छूट गया ना। तो 0 से 90 को क्या बोलते हो, पाई/2। 90 के बाद आ जाओ 180 को क्या बोलते हो, पाई। और 180 से 3 पाई/2 होता है 270 डिग्री, और फिर 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री। जब पाई 180 है तो उसका डबल 2 पाई 360 बनेगा। ठीक है, ये याद हुआ, याद हुआ, वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताओ, ये रेडियस कितनी है, 1 यूनिट, बोलो, है। मान लो कि ये एंगल थीटा मान लेते हैं, और पी से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। पी से मैंने क्या करी, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, पी क्यू। ये पी क्यू जो है ये ओ ए से परपेंडिकुलर बना दी मैंने। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, पी क्यू ओ। बोलो, इज दिस अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, पी क्यू ओ, है ना। इसमें थीटा है, तो मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। किस किस की वैल्यू बताओ, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। तो साइन थीटा क्या होगा और कॉस थीटा क्या होगा, ये सोच रहे हैं। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ओ बाय ए, कोड याद है ना, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा है अपोजिट साइड, तो इसके अपोजिट साइड के सामने वाली साइड कौन सी है, ओपी। ये तो हो गई अपोजिट साइड, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ओपी। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होती है ओपी, सॉरी पी क्यू है ना वो, ओपी नहीं है। अपोजिट साइड में पी क्यू है, और ये ओपी, ठीक है। cos थीटा में एडजेसेंट साइड आएगी, एडजेसेंट साइड कौन सी है, ओ क्यू। भाई इस थीटा के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो ना, थीटा के सामने हो गई अपोजिट साइड, ये हो गई हाइपोटेन्यूज, और ये बचा हुआ माल किसको मिलता है, एडजेसेंट साइड को। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है, ओ क्यू, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वही ओपी। उसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए बाय एच, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। यहां तक क्लियर है। अब दोनों ही केसेस में ओपी की वैल्यू तो 1 है, क्योंकि अपन ने रेडियस 1 लिया है ना, अपन ने रेडियस 1 लिया है। तो पी क्यू बाय 1 क्या बनेगा, पी क्यू, और ओ क्यू बाय 1 क्या बनेगा, ओ क्यू। यहां तो कोई डाउट, बोलो। नो सर, वेरी गुड। अब इधर आओ, बोलो पी क्यू क्या बना, पी क्यू क्या बना, बोलो, पी क्यू क्या बना, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पी क्यू है, तो पी क्यू क्या बना, साइन थीटा। ओ क्यू क्या बना, कॉस थीटा। अब अगर आपको एक ग्राफ शीट के अंदर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, लेट्स से पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हो आप, यहां से यहां तक जितनी डिस्टेंस होगी वो तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और यहां से यहां जितनी डिस्टेंस होगी वो होगा वाई कोऑर्डिनेट। यस और नो, होगा नहीं होगा। तो यहां से यहां कितनी डिस्टेंस है, ये ओ क्यू, और ओ क्यू क्या है, कॉस थीटा।
तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बना, cos थीटा। यहां से यहां कितनी डिस्टेंस है, पी क्यू, और पी क्यू क्या बनाया आपने, साइन थीटा, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या बना, साइन थीटा। यानी कि एक यूनिट सर्किल के ऊपर आप कोई भी पॉइंट मार्क कर लो, यहां 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 यहां, मर्जी है जहां, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos थीटा कॉमा साइन थीटा की फॉर्म में। कहीं पर भी, यहां पर भी मार्क कर लो, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बोलो, cos थीटा, एंड एक्स कोऑर्डिनेट cos थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा उसका, साइन थीटा बनेगा। हमने प्रूफ करके देख लिया। यानी कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स, यही तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज हैं। और एक बार cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज आ गई तो बचे हुए चार की भी वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि tan थीटा उसका उल्टा cosec थीटा, sin का उल्टा sec थीटा, cos का उल्टा cot थीटा, tan का उल्टा, उल्टे फुल्टे करे जाओ फिर तो tan थीटा तो sin बाय cos हो ही जाता है। तो sin और cos आ जाए, सारा काम हो जाएगा ना, बताओ, समझ आया। ओके, अब मुझे ये बताओ, ये जीरो पे, इस पॉइंट पे x और y कोऑर्डिनेट क्या है, इस जगह पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ, cos थीटा sin थीटा तो है, न्यूमेरिक वैल्यू में बताओ। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाया करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट वन होगा, क्योंकि ये रेडियस वन है। न्यूमेरिक फॉर्म में बताओ एक बार, ये रेडियस क्या है, वन है, वन यूनिट लिए ना अपन ने, तो वन कॉमा जीरो हो गया इसका। इधर बताना जरा, ये क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यस वेरी गुड, और ये बताना जरा, माइनस वन कॉमा जीरो, और ये बताना जरा, बहुत अच्छे, ये याद हो गए। अब यही तो cos का साइन थीटा है, अब ये भी याद कराया ना, यानी cos 0 1 sin 0 0 होता है कि नहीं होता, बताओ, ये तो 10वीं में सीखना है। cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। इधर आओ, cos 90 पाई बाय 2 आ गया ना, cos 90 0 होता है, और sin 90 1 होता है, इतना भी अपन अटेंड में रखते हैं। इधर आओ, ये 180 डिग्री आ चुके हैं, इसको अपन पाई भी होते हैं। cos 180 डिग्री क्या होगा, -1, और sin 180 डिग्री क्या होगा, 0। इधर आ जाओ, cos 270 डिग्री क्या होगा, 0, sin 270 डिग्री क्या होगा, -1, और फिर 360 डिग्री पे वही वैल्यू रिपीट हो जाएगी जो 0 पे, 0 पे और 360 डिग्री पे एक ही बात। ठीक है, क्लियर। तो अब तक अपन पांच वैल्यूज जानते थे, अब तक अपन पांच वैल्यूज जानते थे, जीरो, जीरो के बाद 30 डिग्री जिसको पाई बाय 3 बोलते हो, उसके बाद 45 डिग्री जिसको आप पाई बाय 4 बोलते हो, उसके बाद 60 डिग्री जिसको आप, सॉरी पाई बाय 3 नहीं बोलते, 30 को पाई बाय 6 बोलते हैं ना, 30 को पाई बाय 6 बोलते हैं, और फिर 60 डिग्री को पाई बाय 3 बोलते हैं, और फिर फाइनली पाई बाय 2, ये हो गया 90 डिग्री। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच वैल्यूज हम जानते थे 10वीं तक, पर 11वीं में इन पांच के अलावा पाए और 3 पाई बाय 2 पे भी हम वैल्यू समझ गए, और इवन 360 डिग्री पे भी समझ गए, वही वैल्यूज हैं जो जीरो पे रिपीट हो रही। ये पांच तो याद होनी चाहिए क्योंकि 10th में याद कर ली थी, लेकिन अब अपन 180 डिग्री 3 पाई बाय 2 पे, यानी 270 डिग्री और 360 डिग्री पे भी समझ गए, समझ गए है ना, किस किस की वैल्यू समझे, साइन और कॉस की समझे सर, तो बाकियों को तो निकल जाएगी ना, जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं वही तो साइन और कॉस की वैल्यूज हैं। जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स फिर से आ जाओ, -1, 0 है, तो यही तो cos थीटा की वैल्यू है, और यही साइन थीटा की वैल्यू है, कितने डिग्री पे, पाई डिग्री पे, और पाई रेडियन पे, यानी 180 डिग्री पे। समझ गए क्या, क्लियर है, चलो। अभी आप ये जब नोट्स में नोट डाउन करो तो वीडियो से नोट डाउन कर लोगे ना, चले ना भाई, सबसे पहले तो यूनिट सर्किल बनाना, 11th में बनवाया था, आपको याद हो तो, हाँ, तो देखो वो जो भी मैंने आपको समझाया वो का वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी क्यू बाय ओपी, ओपी की वैल्यू 1 यूनिट है ही, और पी क्यू क्या है, उस पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट है, पी क्यू क्या है, उस पॉइंट पी का क्या था, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट था। फिर आ जाओ कॉस थीटा की बात करते हैं, तो ओ क्यू बाय ओपी, ओपी अगेन 1 यूनिट हो जाएगा, और ओ क्यू क्या हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी ओ क्यू, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी लिख दिया अपन ने, डन। आगे बढ़ते हैं, तो उसको लेट से अपन ने इधर ए कॉमा बी माना था, क्या माना था, ए कॉमा बी, इस वाले फिगर में क्या माना, ए कॉमा बी, तो ए तो हो जाएगा ये ओ क्यू डिस्टेंस, और बी हो जाएगा ये पी क्यू डिस्टेंस, तो ए और बी रख दो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हो गई बी, इसकी वैल्यू हो गई ए। अब तो टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा एंड 1 बाय बी हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा एंड 1 बाय ए हो जाएगा, फिर कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन, यानी कि वो अगर बी बाय ए था तो उसका उल्टा ही क्या हो जाएगा, ए बाय बी हो जाएगा।
ठीक है, अब वो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता होने चाहिए कि यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ वही ए और बी यहाँ पे रखे जाओ तो अपने को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, अब याद करते हैं अपन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या साइन होते हैं। बड़ा ही आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। आपको चारों क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं पता है? बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्या साइंस होते हैं? प्लस प्लस। दोनों कोऑर्डिनेट्स इसमें पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे चलता है, क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड में बोलो क्या होते हैं? हाँ, माइनस कॉमा प्लस। इसमें क्या होता है कि हम लेफ्ट साइड में आ गए ना, तो एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, लेकिन अभी भी अपन ऊपर है, ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट अभी भी पॉजिटिव है। जैसे ही अपन एक्स एक्सिस के नीचे जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अपन लेफ्ट साइड में भी है और डाउनवर्ड साइड में भी है, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स माइनस। और इधर क्या होगा, अपन राइट साइड में तो आ गए तो एक्स कोऑर्डिनेट तो प्लस है, लेकिन अभी भी अपन नीचे हैं तो माइनस। ये सीखा था अपन ने, ये सीखा था। अब ये सीख लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन भी तो याद हो गए। ये कौन है बताओ मुझे? कॉस थीटा। ये कौन है? तो कॉस थीटा साइन थीटा दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। ये कौन है? ये कौन है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है। थर्ड में दोनों नेगेटिव है। और फोर्थ में कौन है? ये कॉस थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा नेगेटिव। और एक बात, इन दोनों के साइन याद हैं तो बाकी तो उल्टे फुल्टे करते हैं ना। सपोज करो 5 का साइन प्लस है तो उसका रेसिप्रोकल कर दूं 1/5 तो भी प्लस ही रहेगा। और -5 का साइन नेगेटिव है तो उसका उल्टा कर दूं -1/5 तो उसका साइन भी नेगेटिव रहेगा। यानी रेसिप्रोकल करने से साइन नहीं बदलता। तो ये कौन था बताओ जरा? कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक। कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक। तो कॉस का साइन भी नेगेटिव रहेगा और सेक का साइन भी नेगेटिव रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट। इनके रेसिप्रोकल्स के साइन भी वैसे ही चलेंगे। क्लियर है? रही बात टेन और कॉट की, तो टेन और कॉट, टेन कैसे फाइंड करते हैं? साइन बाय कॉस। और कॉट कैसे फाइंड करते हैं? कॉस बाय साइन। तो बात करते हैं टेन थीटा की, तो माइनस डिवाइडेड बाय प्लस क्या होगा? माइनस। माइनस डिवाइडेड बाय माइनस क्या होगा? प्लस। और प्लस डिवाइडेड बाय माइनस क्या होगा? माइनस। यानी टेन और कॉट के साइन कैसे चलेंगे? प्लस। इधर नेगेटिव होगा, डिवाइड करेंगे। इधर नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, प्लस आ जाएगा। और इधर पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करके माइनस आ जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। अच्छा, साइन साइन थीटा के साइन याद हुए? साइन थीटा कौन सा है इसमें से? वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट पे आओ, केवल प्लस प्लस माइनस माइनस। तो साइन थीटा के साइन याद हो गए? प्लस प्लस माइनस माइनस। और साइन थीटा का जो उल्टा है उसके साइन भी सेम ही चलेंगे, प्लस प्लस माइनस। कौन है साइन थीटा का उल्टा? कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा के 4 क्वाड्रेंट्स में साइन याद हो गए क्या? प्लस प्लस माइनस माइनस। बोलो, प्लस प्लस माइनस माइनस। वो कौन है? ये कौन है? इसको देखा था ना, ये कौन है? कॉस थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। तो कॉस थीटा और सेक थीटा के साइन देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये किसके साइन है? कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक थीटा। क्या साइन है बताओ? प्लस माइनस माइनस प्लस। उसके साइन कैसे थे? प्लस प्लस माइनस माइनस, पिछले वाले के। और इसके कैसे हैं? प्लस माइनस माइनस प्लस। टेन थीटा और कॉट थीटा के अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। बोलो, याद हो गए? तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन 4 क्वाड्रेंट्स में हमने याद कर लिए, एक ही झटके में याद कर लिया। आ जाओ उस टेबल को कंटिन्यू करते हैं, फिर से आओ। साइन थीटा के साइन क्या है बताओ? प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, सेकंड में प्लस प्लस माइनस माइनस। और यही इसका रेसिप्रोकल का भी हाल है, प्लस प्लस माइनस माइनस। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा है, दोनों का हाल सेम है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। उसके बाद टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, इनका क्या अल्टरनेट है? प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। बोलो, याद हुआ? इसको याद करने के लिए अपन एक एएसटीसी रूल भी सीखा था। ठीक है, यानी सीखा होगा तो स्कूल में सिखाया होगा याद कराने का तरीका। एएसटीसी रूल नहीं है याद? ठीक है, नहीं है? देखो ऐसे याद करो अगर करना चाहते हो, बाकी इससे भी याद होगा तो ठीक है। एएसटीसी, ऑल साइन टेन कॉस। और साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल भी साथ में लो, कोसेक। और टेन है तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। और कॉस है तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। ए है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट वाइज डिवाइडेड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी चारों नेगेटिव। ऐसे याद कर लो, तुम लाके याद करो। ठीक है, चले आगे। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज समझनी है आप। क्या समझनी है? डोमेन और, तो देखो आपको साइन फंक्शन इन सबके ग्राफ याद होने चाहिए ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ याद होने चाहिए। तो देखो इधर आओ, हम क्या करेंगे, जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे तब अपन एक्स एक्सिस पे एंगल्स लेंगे और वाई एक्सिस पे वैल्यूज लेंगे। फिर जब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे शिफ्ट हो जाएंगे कल, तो अपन उल्टा कर देंगे, फिर अपन एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, वैल्यूज, और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, एंगल्स। यानी कि आप समझ चुके होंगे क्या होगा। इन्हीं ग्राफ को यूं कर दो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ। भाई इनवर्स फंक्शंस होते क्या है, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्या सीधा फंक्शन होता है, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई, क्या हो जाता है इनवर्स फंक्शन। ऐसे ही किया अपने चैप्टर 1 में, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई, जो एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस हो गई और वाई एक्सिस की वाई एक्सिस हो गई, बन गया इनवर्स फंक्शन। बस डोमेन और रेंज देखना पड़ता है। चलो आओ, तो साइन फंक्शन के अंदर आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, यानी एंगल तो आप जो मर्जी है डाल दो, 2 पाई, 3 पाई/2, पाई, पाई/2, -पाई/2, पाई, 3 पाई, -3 पाई/2, इधर आ जाओ -2 पाई, उसके बाद आ जाओ -5 पाई/2, डालते जाओ, इधर भी डालते जाओ, कोई मना नहीं करेगा। यानी कि कोई भी रियल नंबर इस मशीन के अंदर डाला जा सकता है, बट इसका जो आंसर आता है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं आता, वाई एक्सिस पे 1 को क्रॉस नहीं करेगा ये, और -1 से छोटा नहीं आता। इसके अंदर ही इसकी दुनिया है सारी। ये सांप यूं तो आगे एक्स एक्सिस पे तो कितना भी इनफाइनाइटली जा सकता है आगे पीछे, लेकिन वाई एक्सिस पे ये 1 को और -1 को क्रॉस नहीं कर सकता, और 1 भी बन सकता है और -1 भी बन सकता है, 1 भी बन सकता है और -1 भी बन सकता है। तो इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1, जिसमें क्लोज इंटरवल लेनी है क्योंकि -1 और 1 दोनों शामिल। बोलो साइन फंक्शन का ग्राफ और डोमेन और रेंज, 3 चीजें याद करनी है अभी 6 के 6 फंक्शंस के लिए। साइन फंक्शन का ग्राफ, डोमेन, रेंज याद हुई क्या, एनी रियल नंबर टू -1 to 1। ठीक है, अब आप चाहे से ऐसे देख लो, देखो ये पाई/2 पे 1 है, तो साइन पाई/2 1 होता है। इधर आ जाओ, 45 डिग्री मान लो, जैसे 30 डिग्री मान लो, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, ये 1/2 है लगभग। फिर 45 डिग्री पे वो क्या हो जाता है, 1/√2, फिर √3/2, और ऐसे करते हैं फिर वो 1 बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर वो पाए पे वापस 0 बन जाता है, बना था कि नहीं बना था, चेक करो, अपन ने यूनिट सर्किल बनाया था ना, तो पाए पे इस जगह पे वापस जो है वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। इधर भी वाई कोऑर्डिनेट 0, इधर भी वाई कोऑर्डिनेट 0, एक्स एक्सिस पे तो हर जगह वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो साइन 0 भी 0 है और साइन पाई भी 0 है, साइन 0 भी 0 है, साइन पाई भी 0 है। और फिर उसके बाद पाए से आप जैसे ही नीचे की तरफ गए थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या साइन याद किया आपने, प्लस प्लस माइनस माइनस याद किया ना, तो नीचे की साइड वो माइनस में चला जाता है, मतलब नीचे आ जाता है, वाई कोऑर्डिनेट नीचे मतलब नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लोगे तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कैसे, अगर किसी ने बनाने के लिए कहा तो कैसे करोगे, 0 से पाए बनाओ और उसके बाद फिर इसी फॉर्म में कंटिन्यू करो, ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे, मतलब 180 डिग्री पे आप सेमी सर्कल्स बनाओ। ठीक है, ये एक क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, फिर ये तीसरा है, ये 1 2 3 4, तो दो दो क्वाड्रेंट के सेमी सर्कल बनाओ 180 डिग्री, एक दो। ठीक है, कॉस थीटा पे चले, कॉस थीटा में पता है क्या होता है, इस ग्राफ को यहां से पकड़ो, इस पूंछ को यहां से पकड़ो और 90 डिग्री तक खिसका दो। 90 डिग्री बोला, 180 नहीं बोला, यानी एक क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट से कितना होता है, ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट इधर है अब उधर आएगा, तो ये जो पॉइंट इधर है वो इधर आएगा, मतलब ये पॉइंट एक क्वाड्रेंट खिसक जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 90 डिग्री ये इधर खिसक जाएगा। समझ गए? तो अब इसी ग्राफ में सोचो, सपोज करो मैं बनाने की कोशिश करता हूं, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा ना, तो ये जो सी ऐसे बन रहा है ना, मतलब सेमी सर्कल ऐसे बन रहा है, वो सेमी सर्कल इधर ना बन के इधर बनेगा, खिसक गया इधर।
ये नीचे वाला जो यूं बन रहा है ना, वो यूं बनेगा। आप देखो 90 डिग्री खिसका हुआ है कि नहीं खिसका हुआ है। ये जो सेमी सर्कल यूं बना हुआ है वो यूं बनेगा, और फिर उसके आगे जाएगा। तो ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है उसके आगे ये ऐसे जाएगा। ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये कॉस थीटा का ग्राफ है, जो रेड कलर का ग्राफ है वो साइन थीटा का ग्राफ है। तो साइन थीटा की तरह ही कॉस थीटा में भी चेक कर लो, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू भी साइन थीटा की तरह ही 1 और -1 के बीच में सीमित है। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की डोमेन और रेंज बराबर होती है, सेम, आर से लेके -1 to 1, पर ग्राफ थोड़ा इधर की साइड शिफ्टेड रहता है। इधर की साइड, इधर की side। याद रहेगा, साइन और कॉस दोनों के ग्राफ, दोनों की डोमेन और रेंज याद हो गई। अब चलते हैं टेन। तो टेन फंक्शन जो होता है कुछ ऐसा होता है। अब ध्यान से देखो कैसा होता है। तो मुझे बताओ टेन फंक्शन क्या होता है। साइन फंक्शन को कॉस फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा। कोई भी फंक्शन हो, ये रैशनल फंक्शन बन गया, रैशनल मतलब समथिंग बाय समथिंग। कोई भी रैशनल फंक्शन हो तो नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पता है ना आपको। तो कॉस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ऐसे ना। अच्छा, कॉस जीरो होता कहाँ था? कॉस जीरो कहाँ होता था? कॉस क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ होता था? वाई एक्सिस के इन दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है, ये वाला क्या है? पाई/2। नीचे वाला क्या है? 3 पाई/2। सर्कल अगर अपन यू बनाए तो इधर और इधर कॉस थीटा नेगेटिव रहता है, और इधर और इधर साइन थीटा नेगेटिव रहता है ना। तो कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ रहता है? यहां और यहां। इस एंगल को क्या बोलते हो? पाई/2। इस एंगल को क्या बोलते हो? 3 पाई/2। अच्छा, इन चारों एंगल को, ये 0, पाई/2, पाई, 3 पाई/2 बढ़ाते जाओ, 2 पाई, 5 पाई/2, 3 पाई, इस तरीके से बढ़ाते जाओ। तो ये जितने भी एंगल्स होते हैं ना, ये कोनों वाले एंगल्स जो कोने पे लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंटल। यानी कि यहाँ पे क्वाड्रेंट बदल रहा है। यहां से यहाँ दूसरा क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ दूसरा क्वाड्रेंट शुरू हो गया, यहाँ से चौथा। तो क्वाड्रेंट जहाँ बदले, क्वाड्रेंट की बॉर्डर है, तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स। यहाँ तक क्लियर है? चलो फिर आते हैं मुद्दे पे। तो cos थीटा जीरो कहाँ कहाँ नहीं होता? एक इस क्वाड्रेंटल एंगल पे, एक इस क्वाड्रेंटल एंगल पे। तो क्या है ये? पाई/2 और 3 पाई/2। दैट मीन्स ये मान लो साइन एक्स है, तो cos x जीरो कब नहीं होगा? जब x क्या नहीं होना चाहिए? पाई/2 नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? 3 पाई/2 नहीं होना चाहिए। बस ना, फिर तो काम हो गया। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि घूमता रहता है ना वो तो वापस जैसे यहाँ पे है, पाई/2 नहीं होना चाहिए। फिर इसने कहा कि चलो 3 पाई/2 नहीं होना चाहिए, फिर घूमेगा ना वापस। 360 पे रुकेगा थोड़ा ना, क्योंकि 11th क्लास के बाद तो ट्रिग्नोमेट्री की जो डोमेन है वो अनंत है ना। सर्कल घुमाते जाओ। तो सर फिर कितने एंगल्स में हटाऊं? हटाते ही जाऊं क्या? यही काम है क्या? तो हमने क्या करा, ये पाई/2 और ये 3 पाई/2 एंगल्स और इस टाइप के जितने भी एंगल्स बार बार रिपीट होंगे, उनकी एक डेफिनेशन दे दी। उन एंगल्स की एक डेफिनेशन दे दी। उन एंगल्स की डेफिनेशन क्या है? देखो, x = 2n+1 पाई/2। यहाँ पे आप n की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डालो, जैसे n1 डालो तो 2 × 1 + 1 3 हो गया, तो 3 पाई/2 आ रहा है इसमें। अच्छा, n0 डालो तो 2 × 0 + 1 1 बना, 1 × पाई/2 आ रहा है इसमें पाई/2। इसमें n की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू डालो, इंटीजर, मतलब 1 2 3 0 -1 -2, ये डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, आपको ये एंगल मिलते जाएंगे। ठीक है, और इनको रीड कैसे करते हैं? 2n+1 पाई/2 को हम ऐसे रीड, 2n+1 का मतलब होता है, क्या होता है बोलो? ऑड नंबर। 2n+1 में हम कोई भी n डाल दें, ऑड नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा? सोचो, n की वैल्यू 0 डालो 1 मिलेगा, 1 डालो 3 मिलेगा, 2 डालो 5 मिलेगा, ऐसे ऑड नंबर्स मिलते जाएंगे। तो 2n+1 पाई/2 को हम पढ़ते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2। क्या पढ़ते हैं? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा 3x, तो कह दूंगा ना भाई ये नंबर 3 का मल्टीपल है। अगर मैंने लिखा 5x, तो कह दूंगा ना ये नंबर 5 का मल्टीपल है। तो ये 2n+1 का मल्टीपल है, और 2n+1 ऑड नंबर होता है। तो क्या कह दूंगा मैं? पाई/2 का ऑड मल्टीपल। क्या कह दूंगा मैं? पाई/2 का ऑड मल्टीपल। तो टेन फंक्शन में नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, और नीचे वाला जीरो इन एंगल्स पे होता है। यानी कि टेन फंक्शन की जो डोमेन है उसमें कोई भी एंगल ले लो, पर
π/2 3π/2 ऐसे वाले एंगल नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, 0। तो ऐसे एंगल्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, ये डॉटेड लाइन पे आ रहे हैं, π/2, फिर आ जाओ 3π/2, ये सब वो वाले एंगल्स हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 वाले एंगल्स हैं। ठीक है, इधर आ जाओ -π/2, इधर आ जाओ -3π/2। बोलो समझ आ रहा है कनिष्क का? ठीक है, फिर से देखो, ये ऐसे बनाया हमने। ठीक है, तो ये है 0, ये है π/2, ये है पाए, ये है 3π/2। फिर बोलो ये क्या बना, 2π, 2π में π/2 और जोड़ो 5π/2, फिर पाए और जोड़ो तो ये 3π बन जाएगा, फिर π/2 और जोड़ो तो 7π/2, फिर पाए और जोड़ो तो 4π। ठीक है, तो ये चारों एंगल्स को बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल, चार कोनों पे जो मिलते हैं। उसमें से ये वाली जो कैटेगरी के हैं ना एंगल्स, कौन से वाले हैं, जो वाई एक्सिस पे मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। इनको और इनको क्या बोलते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। और लिखते कैसे हैं इनको, x इक्वल टू 2n+1 एन ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 वेयर n इज एनी इंटीजर। ये इन एंगल्स को लिखने का तरीका है, क्योंकि ऐसे तो अनंत है, कितने लिखने बैठेंगे, तो किसी ने ये चीज लिख दी तो समझ जाना इन एंगल्स की बात हो रही है। और इन एंगल्स को पता है क्या लिखते हैं, 0 x इक्वल टू बोलो n π, क्या लिखते हैं इनको, n π वेयर n इज एनी इंटीजर। आप पाई के अंदर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रल वैल्यू, जैसे 0 मल्टीप्लाई किया तो 0 मिला, 1 मल्टीप्लाई किया तो पाई, 0π 2π 3π 4π 5π। देखो 0 फिर पाई फिर 2π फिर 3π फिर 4π, तो n की वैल्यू 0 1 2 3 4 चाहिए होगी ना बस। तो इन वाले एक्स एक्सिस पे आएगा तो इनको क्या बोलते हैं, n π। तो बोलते हैं कैसे, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। n पाई को लिखते हैं, जैसे इसको लिखते कैसे हैं, 2n+1 बोलते क्या है, और मल्टीपल्स ऑफ पाई। इनको लिखते कैसे हैं, n पाई, बोलते कैसे हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। यहाँ पे पाई के अलग अलग इंटीजर वैल्यू रखते हैं, मर्जी है 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 ये भी रखो, क्योंकि नहीं ऐसे जाओगे तो पॉजिटिव होगा, जाओगे तो नेगेटिव होगा। मान लो किसी ने -पाई बोला तो +पाई ऐसे जाते हैं, तो -पाई कैसे है, ऐसे है, तो भी तो नहीं पहुंचेंगे। ये एंगल -पाई भी बोला जा सकता है, इस एंगल को +पाई बोलने की जगह -पाई भी बोल सकते हो, समझ गए। इस एंगल को क्या बोल सकते हो, अगर इधर से घूम के आए तो β/2, और अगर इधर से आ गए तो क्या बोलोगे, -π/2। ना चले π/2 चले, लेकिन नेगेटिव साइड चले, तो इसी एंगल को 3π/2 भी बोलते हैं, इसी एंगल को 7π/2 भी बोलते हैं, इसी एंगल को -π/2 भी बोलते हैं, उनके दिशा में है। उस एंगल को क्या क्या बोलते हैं, π/2, π/2 जो उनकी दिशा में है। तो कितना आपने ट्रैवल किया, 3 क्वाड्रेंट ट्रैवल किया और उल्टी दिशा में किया, तो यही एंगल -3π/2 निकल आएगा। बोलो समझ आया, अच्छे से समझ आया। ठीक है, तो 10 फंक्शन को कवर करो, फिर टाइम हो गया, फिर बाकी 3 कल देखते हैं। 10 फंक्शन में क्या है, डोमेन में कोई भी रियल नंबर ले लो, बस ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 मत लेना। ये डॉटेड लाइन इसलिए खींची गई है कि ताकि ग्राफ गलती से भी इसको ना टकरा जाए, क्योंकि अगर मान लो ग्राफ इसको टकरा गया तो इसका मतलब है π/2 पे वैल्यू मिल गई। अरे π/2 पे वैल्यू कैसे मिलेगी, π/2 पे तो डिनोमिनेटर ही 0 बन रहा है, तो ये टकरा ही नहीं सकता, वैल्यू ही नहीं सकती। ठीक है, और हर हर 180 डिग्री पे ये डॉटेड लाइन बनेगी। कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे। -π/2 से π/2 180 डिग्री का अंतराल है, फिर π/2 से 3π/2 180 डिग्री का अंतराल है, फिर इधर आ जाओ 180। अच्छा, इसकी रेंज, तो ये वाई एक्सिस पे अनंत तक जाता है ऊपर, और नीचे भी अनंत तक आता है, यानी -∞ से +∞ इसकी रेंज है, यानी एनी रियल नंबर इसकी रेंज है। और डोमेन क्या है बोलो, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट्स आ पा रहे हैं, सारे रियल नंबर आ पा रहे हैं सर, बस ये नहीं आ पा रहे, ये इस पे ये डिफाइन नहीं है। तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। लिखते कैसे हैं, 2n+1 × π/2। तो फिर ये नहीं लेने हैं, बाकी तो लेने हैं। तो डोमेन ऐसे मत बोल देना, किसी ने कहा डोमेन तो आप कह दो सर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 इनकी डोमेन, अरे ये तो हटाने हैं, बाकी सब लेने हैं। तो क्या बोलोगे, डोमेन R माइनस odd multiples of π/2 x such that x equal to 2n+1 multiplied by π/2 where n is any integer। ये सारा लिख के आना पड़ेगा, ये होगी इसकी डोमेन, और रेंज क्या होगी, एनी रियल नंबर, ये कोडोमेन या रेंज होगी। ठीक है,
तो साइन कॉस और टेन की आपने देखो ये एरो लग रहा है यहाँ पे, एरो लगने के बाद ये है रेंज, और ये पूरी है हमारी डोमेन। ठीक है, तो साइन कॉस टेन की डोमेन, रेंज और ग्राफ्स, और इससे पहले का जो भी पढ़ाया कल तक लिखा हुआ भी होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। अच्छा, एक एक्स्ट्रा काम हो रहा है, ये तीन के अलावा जो तीन फंक्शन बने कोसेक सेक कॉट, उसकी भी डोमेन, रेंज और ग्राफ, चाहे से फेयर मत करो पर रफली ट्राई करके आनी कि बनती है कि नहीं बनती, देखना है अपने आप को, टेस्ट करना है कि मुझे 10वीं 11वीं 11वीं का कितना याद है। ठीक है, फिर कल आके अपन देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।